हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करते हैं मेंटलिज्म थ्योरी बाय नोम चॉम्स्की। ये मेंटलिज्म थ्योरी के जो बानी हैं वो नोम चॉम्स्की हैं, जो मॉडर्न लिंग्विस्ट हैं। तो स्टार्ट करते हैं, इस थ्योरी को समझने की कोशिश करते हैं। नोम चॉम्स्की फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड द वर्ड to his theory of mentalism in his 1957 book Synthetic Structure। नोम चॉम्स्की ने अपना एक बुक पब्लिश करवाया 1957 में, जिसका नाम सिंथेटिक स्ट्रक्चर है। उसके अंदर इस थ्योरी को उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया, मेंटलिज्म थ्योरी। अंडरस्टैंडिंग Chomsky theory of mentalism is vital for everyone wishing to gain knowledge about language development। अब अगर कोई चाहता है कि उसको समझ आए कि इंसान किस तरह लैंग्वेज को समझते हैं या किस तरह इंसानों के अंदर लैंग्वेज को समझने या बोलने की सलाहियत पैदा होती है, तो उसके लिए ये नोम चॉम्स्की का जो थ्योरी है मेंटलिज्म, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ताकि वो समझें कि किस तरह इंसान लैंग्वेज को बोलते हैं या किस तरह इंसानों के अंदर ये बोलने की सलाहियत पैदा होती है। Mentalist theory. Mentalists suggest that learning is concerned with cognition, innovation and innate ability। जो मेंटलिस्ट होते हैं यानी मेंटलिज्म थ्योरी को फॉलो करने वाले, उनका ये ख्याल है कि इंसानों के अंदर एक इन्नेट एबिलिटी होती है। यानी जो बच्चा पैदा होता है तो उसके अंदर एक इन्नेट एबिलिटी होती है। इन्नेट एबिलिटी से मुराद ऐसी एबिलिटी जो बच्चे के अंदर होती है बाय बर्थ, जो उसको वो सलाहियत बख्शती है बोलने के लिए, सोचने के लिए और नए सेंटेंस वगैरह बनाने के लिए। अकॉर्डिंग टू नोम चॉम्स्की, वुमेन्स आर बोर्न विद इननेट नॉलेज ऑफ लैंग्वेज दैट इज कॉल्ड लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। नोम चॉम्स्की के मुताबिक एक डिवाइस होती है जिसे लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस कहा जाता है। जब भी कोई बच्चा पैदा होता है तो ये लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस बाय बर्थ उसके ब्रेन के अंदर नेचुरली तौर पर मौजूद होता है, जिसको एलईडी कहा जाता है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। ये डिवाइस का क्या काम होता है? ये डिवाइस बच्चे की मदद करता है किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए या बोलने के लिए। इन्नेट नॉलेज यानी इसके अंदर, इस डिवाइस के अंदर बाय बर्थ लैंग्वेज के बारे में नॉलेज होती है। Chomsky believed that women are born with the capacity for speech hardwired into their biology। चॉम्स्की के मुताबिक इंसानों के अंदर ये सलाहियत मौजूद है, ये कैपेसिटी मौजूद है जो हार्डवायर्ड होती है बायोलॉजिकली तौर पर इंसान के ब्रेन के अंदर। यानी कोई भी बच्चा अगर पैदा होता है तो उसके दिमाग के अंदर ये लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस प्रोग्राम किया जाता है बाय बर्थ, नेचुरली तौर पे वो ये सलाहियत बाय बर्थ साथ लेकर ही इस दुनिया में आता है। He suggested that children will learn a language without someone actively teaching them। चॉम्स्की तजवीज़ करते हैं या उनका ये ख्याल है कि कोई भी बच्चा जो है वो लैंग्वेज को सीखता है बग़ैर कोई उसको, मतलब उसको कोई टीचर वगैरह उस लैंग्वेज को नहीं पढ़ाता जो वो बोलता है। बाय बर्थ उसके पास ऐसी सलाहियत होती है कि उसे किसी भी फॉर्मल टीचिंग की ज़रूरत नहीं होती उस लैंग्वेज को बोलने के लिए। According to Noam Chomsky, everybody learns a language because they possess an inborn capacity which permits them to acquire in any language। चॉम्स्की के मुताबिक हर वो बच्चा यानी जो पैदा होता है उसके पास ऐसी डिवाइस होती है, इनबॉर्न कैपेसिटी होती है बाय बर्थ, जो उसको उस काबिल बनाती है कि वो कोई भी लैंग्वेज एक्वायर करता है जो उसके पास बोली जाती है, या कोई भी लैंग्वेज वो समझ सकता है और बोल सकता है जो उसके पास बोली जाती है। ये नेचुरली तौर पर होती है उसके पास सलाहियत, जिसे एलईडी डिवाइस कहा जाता है, जो उसकी मदद करता है लैंग्वेज को समझने के लिए। As long as a child is exposed to the language on a regular basis simply by people speaking around them, they will develop a language। जैसे ही किसी बच्चे को एक्सपोज किया जाता है किसी लैंग्वेज के साथ रेगुलर बेस के बुनियाद पर, तो वो बच्चा क्या करता है, वो लैंग्वेज बोलना शुरू करता है। सिंपल वर्ड्स में एक बच्चा वो उसी लैंग्वेज को बोलता है जो उसके करीब बोली जाती है। कोई भी लैंग्वेज अगर बच्चे के करीब बोला जाता है
ریگولر بیسس پہ، تو اس سے کیا ہوگا، تو بچے کے اندر وہ جو صلاحیت ہے لینگویج ایکوزیشن ڈیوائس، وہ اس کی مدد کرتا ہے اس لینگویج کو ایکوائر کرنے میں اور اس لینگویج کو بولنے کے لیے۔ His belief came from children's seemingly natural ability to run words together appropriately without being specific toward the structure of a language۔ ان کے مطابق کہ بچہ، اس کے اندر ایک نیچرل ایبلٹی ہوتی ہے، وہ کیا کرتا ہے، ورڈز کو ساتھ جوڑ کر بولنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایون اس بچے کو جو الفاظ بچہ استعمال کرتا ہے بولتے ہوئے، وہ اسٹرکچر بچے کو نہیں پڑھایا جاتا اس ٹائم پہ، یا بچہ اس لیول، بچے کی اتنی ایج نہیں ہوتی اس ٹائم پہ کہ اس کو وہ اسٹرکچر لینگویج کے پڑھائے جائیں، لیکن اس کے باوجود بھی بچہ کیا کرتا ہے، ورڈز کو آپس میں ملا کر بولنے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ اس کے پاس یہ نیچرل ایبلٹی ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل، مثال کے طور پر، children will instinctively pair a noun with a verb even when they are too young to be taught grammar structure۔ مثال کے طور پر نوم چومسکی کہتے ہیں کہ ایک بچہ جب وہ بولتا ہے کوئی بھی لینگویج، وہ کیا کرتا ہے، ایک ناؤن کو ایک ورب کے ساتھ ملا کر بولنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایون وہ بچے کی اتنی لیول نہیں ہوتی، یا بچے کا اتنا عمر نہیں ہوتا کہ اسے گرامر اسٹرکچرز پڑھائے جائیں، یا جو رولز ہوتے ہیں لینگویج کے پڑھائے جائیں، لیکن اس کے باوجود بچہ کیا کرتا ہے، ایک ناؤن کو ایک ورب کے ساتھ ملا کر بولنے کی کوشش کرتا ہے اس لینگویج کو۔ یہ ساری چیزیں نوم چومسکی کے مطابق ایک ہی وجہ سے ہیں، وہ ہیں لینگویج ایکوزیشن ڈیوائس جو بچے کے اندر موجود ہوتی ہے بائی برتھ، جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ڈیوائس جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے دماغ میں آلریڈی پروگرامڈ کیا جاتا ہے۔